हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी को पता है 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के जो पेपर है वो कंडक्ट कराए गए थे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा। उसका जो है थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें 9 शिफ्टों में टोटल आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए गए हैं। 25 से लेकर 27 तक डेली 3-3 शिफ्टें होती थी, तो 9 के 9 पेपर फुल पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जो है इसकी सब्जेक्टिव पीडीएफ, अगर एचपीजीके की अलग से, इंडिया जीके की अलग से, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब आपको मिलेगी कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी मैं अपने जो लिंक है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, वहाँ पे जो है इनको पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, इसमें डिस्कस करेंगे इसका इंडिया जीके और एचपीजीके जो पूछा गया है। देखिएगा, इस तरीके से जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट है, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे लिखा होगा आपका असेसमेंट का। अगर हम बात करें आपकी, उसके बाद एप्लीकेशन आईडी होगी, रोल नंबर होगा, एप्लीकेंट का जो नाम होगा, वो कैटेगरी होगी। उसके बाद यहाँ पे डेट देखिएगा 25 दिसंबर 2025, और शिफ्ट जो है आपकी वो 3:30 से 5:30 वाली ये शिफ्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन है MNIT, IIT ग्वालियर और पीईसी यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है, द्वारा संयुक्त पहल का उद्देश्य क्या है, जो कि दूरसंचार विभाग द्वारा समर्थित है। जो हमारा दूरसंचार विभाग है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसने इसको प्रमोट किया है, इस इनिशिएटिव को। तो ये जो है पैक का IIT ग्वालियर, MNIT की अगर हम बात करें, इन्होंने जो है एक क्रिएट करना है एंटीना, 6G एंटीना, क्रिएट हाई स्पीड एंटीना फॉर 6G कम्युनिकेशन। जो 6G है उसके जो एंटीना है उसको डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं IIT ग्वालियर पैक की बात करें, और इनको जो दूर संचार विभाग है वो प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नवंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कितने विकास खंड है? अगर हम टोटल डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर जो है 16 ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा जो है सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, एज पर पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में टोटल नगर निगम कितने हैं, टोटल अगर हम नगर निगमों की बात करें, टोटल कितने नगर निगम हैं हिमाचल प्रदेश में, तो टोटल 5 नगर निगम है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉक है टोटल। टोटल जो ब्लॉक है वो है 88। सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे ज़्यादा है कांगड़ा के पास। कांगड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितने हैं? 16 ब्लॉक है आपके। इसके बाद जो आता है सेकंड नंबर पे, वो आता है मंडी जिला। मंडी जिला में जो है 14 ब्लॉक है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड जो जिला है वो है शिमला। शिमला के पास 13 जो है डेवलपमेंट ब्लॉक है। इसके अलावा हमने ब्लॉक की बात कर ली। ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 88 है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है पंचायतें, पूरे हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? अगर टोटल नंबर ऑफ पंचायतों की बात करें वो है 3615 पंचायतें। पूरे हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? 3615 पंचायतें हैं। ये कुछ एक डाटा है जो आपको याद करना है अपने आने वाले एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी सरकारी पहल विशेष रूप से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों और निरक्षर युवाओं में साक्षरता सुधारने के लिए लक्षित है? जो 15 साल और उससे ऊपर के वयस्क है, बड़े हैं, उनको जो है अनपढ़ता से जो है साक्षर बनाने के लिए एक उद्देश्य जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में शुरू किया था। ये जो मिशन शुरू किया था इसका नाम था साक्षर भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब एक हमारी जो है स्कीम है, दैट इज उल्लास। कौन सी योजना है? उल्लास योजना द्वारा जो है इसको जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो है साक्षर भारत स्कीम नहीं है, इसका जो नया नाम है दैट इज उल्लास। ठीक है, इसके द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है इस स्कीम को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, विच स्टेट वोन 10 गोल्ड मेडल एट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, आपके जो क्वेश्चन है वो सिंगल लैंग्वेज में ही आता है। जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करोगे तो उसी में वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है तो लैंग्वेज को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, आप बाकी जो अगर मैथ का है, जीके का क्वेश्चन है, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। वहीं पे साथ में ही आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर हिंदी का, उसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने हिंदी में पहले चूज़ किया है, आपको नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया जो वाटर स्पोर्ट्स हुए हैं 2025 में, उसमें किस राज्य ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने? 10 गोल्ड मेडल। तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 जो है मेडल यहाँ पे जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल है।
टोटल अगर हम मेडल की बात करें तो 18 मेडल मध्य प्रदेश ने जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल है। और हो सकता है आपका एग्जामिनर आने वाले एग्जाम में पूछ लें कि ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में जो है ये कंडक्ट कराया गया। जम्मू कश्मीर में जो लेक है डल लेक, जो यहाँ पे एक झील है डल झील, वहाँ पे जो है ये स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक बंदरगाह है जो कि लौह अयस्क निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है जो कि यूज़ होता है किसके लिए? एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर जो कि जापान के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको भेजा जाता है कहाँ से? विशाखापट्टनम जो हमारा पोर्ट है वहाँ से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये लोकेटेड है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा ये लोकेटेड है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और तीनों तरफ से देखिए, लैंडलॉक्ड का मतलब है कि तीनों तरफ से ये नदियों से, सॉरी, ये जो है पहाड़ियों से गिरा हुआ है, ज़मीन से गिरा हुआ है, तीन साइड इसके जो है पहाड़ियाँ हैं और बीच में है ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पर कौन सा जापानी तटरक्षक जहाज पहुंचा था? कौन सा जो है कोस्ट गार्ड शिप जो जापान का था वो आया था चेन्नई पोर्ट पे 7 जुलाई 2025 को। तो देखिएगा ये जो है टीसीएस के एग्ज़ाम है आपके, ये टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो ये क्वेश्चन का जो है लेवल अलग ही होता है इनका, अपने आप से हर कहीं से क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो आपका शिप था इसका नाम क्या था? इत्सुकुशिमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जब ये आया था तो संयुक्त समुद्री अभ्यास हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड प्लस जापानी कोस्ट गार्ड के, तो उनके हो सकता है पूछ लिया जाए कि इस अभ्यास का क्या नाम था। इस अभ्यास का नाम था जा माता, ठीक है, या फिर जय माता जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी योजना गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? कौन सी जो योजना है जो एलपीजी कनेक्शन है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं पुअर हाउस होल्ड को? तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। इसके तहत जो है सब्सिडाइज जो एलपीजी सिलेंडर है वो प्रोवाइड किए जाते हैं गरीब महिलाओं को बेसिकली। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी झील कश्मीर घाटी में झेलम नदी पर निर्मित मीठे पानी की झील है? झेलम नदी के ऊपर मीठे पानी की अगर हम बात करें, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है, दैट इज बुल्लर लेक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, मीठे पानी की कौन सी बड़ी लेक है? तो वो है बुल्लर लेक। अगर हम बात करें कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है हमारी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित हिल स्टेशनों में कौन सा कालका शिमला यूनेस्को विश्व धरोहर संकीर्ण रेलवे का जो आपका नैरो गेज है लाइन स्थित है और राज्य की राजधानी के रूप में भी कार्य करता है? तो कौन सा स्टेशन है? दैट इज शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहीं पे जो है लोकेटेड है। कौन सा? ये आपका जो कालका शिमला है उसका एंड पॉइंट। कालका शिमला जो रेलवे लाइन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ये शुरुआत की गई थी 1903 में, और टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 96.6 किलोमीटर। इसकी जो रेलवे लाइन है इसकी लेंथ जो है कितनी है? 96.6 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में 3 जो है मुख्यतः रेल लाइन्स है, उसमें से एक है ये नैरो गेज है, और इसके अलावा इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 2008 में। 2008 में इसको किस में ऐड किया गया था? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, हिमाचल प्रदेश को सींचने वाली कौन सी नदी राज्य के बाहर उत्पन्न होती है लेकिन इसके जल निकासी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है? यानी कि हिमाचल प्रदेश के बाहर कौन सी एक नदी है जो कि ओरिजिनेट होती है और इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा जो है भूमिका निभाती है? तो ये है, अगर हम ऑप्शन से बात करें, ये है सतलुज रिवर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियों की बात हम हमेशा करते हैं। मुख्य नदियाँ कितनी हैं? 5 हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं, जिसमें से 2 नदियाँ सतलुज प्लस यमुना, ये 2 नदियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के बाहर ओरिजिनेट होती है। सतलुज की बात करें तो ये मानसरोवर लेक से निकलती है। मानसरोवर जो झील है कहाँ पे? ये आपकी लोकेटेड है तिब्बत के अंदर। ये तिब्बत के अंदर लोकेटेड है, यहाँ से ये निकलती है। अगर हम यमुना की बात करें, यमुनोत्री ये उत्तराखंड से निकलती है। तो ये 2 जो है मुख्य नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, जो कि हिमाचल प्रदेश के बाहर से मतलब उत्पन्न होती है। इनका जो ओरिजिनेट होती है ये बाहर से। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी लंबाई कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। यमुना जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी नदी है, जो कि कहाँ बहती है? आपकी
सिरमौर के अंदर, ये आपकी सिरमौर के अंतर्गत बहती है। ये उत्तराखंड से आती है सिरमौर में, और सिरमौर से चली जाती है कहाँ पे, हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 2 नदियाँ हैं जो कि बाहर से निकलती है। बाकी जो 3 नदियाँ हैं मुख्य नदियाँ हमारी, वो हिमाचल प्रदेश में ही निकलती है। नेक्स्ट देखिए, मैं पूरे रिवर सिस्टम में, देखिए मैंने अभी जो है आपको मैप के थ्रू एक वीडियो डाला है, उसमें अच्छे खासा जो है आपका रिस्पॉन्स आया है। उसमें हमने पूरा मैप से कि हिमाचल प्रदेश के कौन सा जिला किस टाइम बना था उसके बारे में डिस्कस किया है। तो अभी जो है अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, हमारे वीडियो लेक्चर्स पे आपको अच्छे लगने लगे, तो जो है हम रिवर सिस्टम पे पूरा मैप के थ्रू पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस जिले में मिलती है, किस राज्य के अंतर्गत जाती है। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, कौन सा अमेंडमेंट जो है जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लेके आया था, ये था 86वां संविधान संशोधन 2002 2002। कब को हुआ था, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत जो 21A है, आर्टिकल 21A है, इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या क्या गया था, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना राज्य की जिम्मेवारी है और एक कंपलसरी है। ठीक है, बच्चों 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और कंपलसरी शिक्षा देना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये कौन सा अधिकार है हमारा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसके तहत रखा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके अलावा अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से, पंचायती राज से रिलेटेड है। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपका जो आपकी संपत्ति का अधिकार है उसको इसमें हटा दिया गया था, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान एक 80 वर्षीय जिम्मेदार एक प्रमुख विद्रोही कमांडर के रूप में उभरा, वह किस राजपूत घराने से संबंधित था। देखो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें 80 साल के एक जिम्मेदार थे जो कि एक रिबेल कमांडर के रूप में उभरे थे और राजपूत हाउस से थे। कौन से राजपूत हाउस से थे, वो थे जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बिहार के अंतर्गत। कहाँ पे, बिहार के अंतर्गत। अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनका नाम था कुंवर सिंह। ठीक है, इनका जो नाम था वो क्या था, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह इनका नाम था। और जो 1887 की क्रांति हुई थी उसमें, 57 की क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों संबंधी फैसले के अनुसार कौन से कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर वापस नहीं छोड़ा जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था आवारा कुत्तों को लेके। ठीक है, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो कौन से कुत्ते जो है जिनको जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है रेबिड और एग्रेसिव डॉग। जो बिल्कुल एग्रेसिव डॉग होते हैं उनको, और जिनको रेबीज हो रखी है उनको जो है खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगस्त का करंट अफेयर है यहाँ पे। 1990 की दशक की शुरुआत में कौन सी वैश्विक घटना ने विश्वव्यापी लोकतंत्र में प्रसार में योगदान दिया था। 1990 में कौन सी जो घटना हुई थी, ग्लोबल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से जो है, जिसने कंट्रीब्यूट किया था डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड, तो ये था एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का अंत जो है हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ। अगर हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, ये 1760 में हुआ था। पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक जो क्रांति हुई थी पहली, वो 1760 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन देखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये 1799 में आपका हुआ था। और अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। पहला जो वर्ल्ड वॉर था ये कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट देखिएगा, कुल्लू घाटी, जिसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी जीवंत दशहरा उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। यह किस प्रमुख हिमालय नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू के दशहरे के बारे में भी हमने बहुत बार जो है डिस्कस किया है। कुल्लू का दशहरा, जब इंडिया में दशहरा जो है ख़त्म हो जाता है, विजयदशमी आ जाती है, उस दिन से ये शुरू होता है, 7 दिन तक जो है मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कहाँ पे लगता है, तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता है। किसकी जो है मूर्ति इसमें लाई जाती है, ये पूछा जाता है। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है इसमें लाई जाती है। ये क्वेश्चन थे जो कि 25 दिसंबर की आपकी शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, उसमें पूछे गए थे। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और जो आपके 26 दिसंबर के एग्ज़ाम हुए, 27 दिसंबर के एग्ज़ाम हुए हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे। ठीक है, मैं सबकी जो है एक कंबाइन जो है आपको वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।